हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रदोष के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय। सबसे पहला उपाय, अगर आपने किसी व्यापार या व्यवसाय में पैसे लगाए और आपका व्यापार या व्यवसाय डूब गया या आपके पैसे वापस नहीं मिल रहे, आपने अपनी मेहनत की पूरी कमाई लगा दी और आपका व्यापार नहीं चला, आपने व्यापार या व्यवसाय बदल के भी देख लिया, फिर भी अगर आपको लाभ नहीं हुआ या आपके जीवन में धन संपदा संबंधित समस्याएं हैं, तो प्रदोष के दिन किया जाने वाला यह विशेष उपाय आप करते ही आपके जीवन में आ रही सभी बाधाएं समाप्त हो जाएगी। प्रदोष के दिन आपको क्या करना है, आपको 3 बेलपत्र लेनी है। वह बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी या खराब नहीं होनी चाहिए, वह साफ सुथरी और अच्छी होनी चाहिए। फिर आपको क्या करना है, आपको किसी भी शिव मंदिर में जाना है। जो शिव मंदिर आपके घर के पास हो वहाँ जाइए और जाने के बाद आपको क्या करना है, आप जो बेलपत्र ले गए हो उसमें से जो पहली बेलपत्र है उसे शिवलिंग में, जहाँ माँ अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ पर आपको एक बेलपत्र समर्पित करनी है। बेलपत्र की डंडी का भाग शिवलिंग की ओर रखना है और जो दूसरी बेलपत्र है उसे शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी होती है, जहाँ से जल बूंद बूंद टपकता है, उस जलाधारी का स्पर्श कराकर शंकर भगवान की 5 बेटियों का नाम स्मरण करते हुए जया, विषहरा, शामरीवारी, देवतली और देव नाम एक बार फिर से सुन लीजिए। जया, विषहरा, शामरीवारी, देवतली और देव, इन 5 कन्याओं का नाम लेकर यह बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है। शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते समय आप जिस ओर बैठे हो आपके विपरीत दिशा में इस बेलपत्र की डंडी का भाग होना चाहिए। आप जहाँ बैठे हो आपके विपरीत दिशा में बेलपत्री की डंडी का भाग होना चाहिए। इस तरह आपको दूसरी बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है और जो तीसरी बेलपत्र है उस तीसरी बेलपत्र को शिवलिंग पर माँ पार्वती के हस्तकमल पर स्पर्श कराकर इस बेलपत्र को लेकर आपको किसी भी बेलपत्री वृक्ष के नीचे जाना है और उस बेलपत्री वृक्ष के नीचे कोई भी कंकड़, या अगर वहाँ कंकड़ नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी से एक शिवलिंग की आकृति बना लेनी है और उस शिवलिंग की आकृति के ऊपर आपने जो शिवलिंग बनाया है उस शिवलिंग पर आपको यह एक बेलपत्र समर्पित करनी है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित करते समय आपको जो बेलपत्री की पत्ती है उसकी डंडी का भाग आपको बेलपत्री वृक्ष की ओर रखना है। इस तरह आप यह 3 बेलपत्र समर्पित कर देते हो तो आपका गया हुआ धन आपको वापस प्राप्त हो जाएगा और अगर आपका व्यापार या व्यवसाय नहीं चल रहा है तो वह दुगनी गति से चलना प्रारंभ हो जाएगा। प्रदोष के दिन किया जाने वाला दूसरा उपाय, अगर आपके जीवन में बहुत कष्ट और परेशानियां ही परेशानियां हैं, आप हताश हो चुके हो अपनी जिंदगी से, आपको कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा, आपने व्यापार व्यवसाय किया उसमें आपको सिर्फ नुकसान ही नुकसान हो रहा है, आपको किसी क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है, आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शाम के समय शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच आपको क्या करना है, जो धतूरा होता है
जो कांटेदार फल होता है धतूरा, वह लेना है। और आपको क्या करना है, इस धतूरे के साथ जो बेलपत्री वृक्ष के जो कांटे होते हैं, जो बेलपत्री के वृक्ष के जो कांटे होते हैं, वह 7 कांटे लेनी है। और यह धतूरे और यह 7 कांटे को लेकर आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किसी भी शिव मंदिर में जाना है। और जाने के बाद शिवलिंग के ऊपर आपको अपनी दुख, तकलीफ और परेशानियां कहते हुए आपको यह धतूरा और बेलपत्री वृक्ष के कांटे समर्पित कर देने हैं। आपके मार्ग में, आपके प्रगति के मार्ग में आ रही सभी अड़चनें दूर होंगी और आपके मार्ग में जो आ रही बाधाएं भोलेनाथ दूर करेंगे और आपके प्रगति के मार्ग खुलते चले जाएंगे। प्रदोष के दिन किया जाने वाला तीसरा उपाय, अगर आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते या आप प्रदोष के दिन मंदिर ना जा पाए, अगर आप प्रदोष के दिन कुछ भी नहीं कर पाए, तो ऐसा कहा जाता है कि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शाम के समय भगवान शंकर और माँ पार्वती भ्रमण के लिए निकलते हैं। तो अगर आप प्रदोष के दिन कुछ भी नहीं कर पाए, तो आपको क्या करना है, आपको भगवान शंकर और माँ पार्वती का स्मरण करते हुए एक घी का दिया अपने घर के दरवाजे में, आपके जो घर का दरवाजा होता है, घर के दरवाजे के बाहर, यानी कि जो आपके दरवाजे में आपको एक घी का दिया भगवान शिव और माँ पार्वती का स्मरण करते हुए प्रज्वलित कर देना है। यह उपाय करते ही भगवान शंकर आपकी कैसी भी मनोकामना है वह पूर्ण कर देंगे। प्रदोष के दिन किया जाने वाला चौथा और सबसे विशेष उपाय, अगर आपके जीवन में कैसी भी परेशानियां हैं, आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, या आपके व्यापार, व्यवसाय या धन संपदा संबंधित कोई परेशानी है, आपके जीवन में कैसी भी दुख, तकलीफ और परेशानियां हैं, तो आपको क्या करना है, आपको एक कलश जल लेना है। एक कलश जल में आपको एक बेलपत्र डालनी है, एक शमी पत्र डालनी है, थोड़े से हरे मूंग डालने हैं और आपको थोड़ा सा गुड़ डालना है। एक बार फिर से सुन लीजिए, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, हरे मूंग और थोड़ा सा गुड़ डालकर आपको इसे किसी भी शिव मंदिर में ले जाकर अपनी मनोकामना बोलते हुए समर्पित कर देना है।